हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही पुरानी सुंदर सी कथा लेकर आई हूँ भक्तों। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। पूरा कथा सुनने से ज्ञान मिलता है, आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। एक साहूकार थे, उनकी 3 बेटी थी। छोटी लड़की उनकी बहुत शंकर भगवान की पूजा पाठ करती थी और 2 बड़ी लड़की वो भगवान को नहीं मानती थी। कहती थी कि हमारे पास क्या कमी है जो हम भगवान की पूजा करें। तो इसी तरह दिन व्यतीत हो रहे थे। एक दिन उसके पिता बाहर जाने लगे किसी व्यापारी के काम से। तो वह बोले, अपनी लड़कियों के पास बुलाए और कहने लगे कि हे बेटी, बताओ तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। मैं बाहर जा रहा हूँ व्यापार के लिए, तो तुम्हारे लिए मैं जो कुछ भी कहोगी मैं लेकर आऊँगा। तो बड़ी बेटी ने कहा, मुझे बहुत सा सामान ला दीजिए पिताजी, जेवर, कपड़े लत्ते, श्रृंगार के सामान। उसकी मझली बेटी ने भी कहा, मुझे भी बहुत कुछ चाहिए पिताजी, मेरे लिए भी लेती आना। तो वह छोटी बेटी से पूछे कि बेटी तुम्हें क्या चाहिए। वह मन ही मन सोचने लगी कि पिताजी बाहर जा रहे हैं व्यापार के लिए, पता नहीं कैसे होंगे, कैसे आएंगे। मैं आगे से ही सब सामान मांग लूँ, अगर उनके पास इतना पैसा ना हुए तो कहाँ से ले आएंगे। वह बोली, नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप मेरे लिए कुछ मत लाइएगा। तो वह बोले, नहीं बेटी, बोलो दोनों के लिए मैं बहुत सा सामान लेकर आऊँगा, तुम भी बोलो तुम्हारे लिए भी कुछ लेता आऊँगा। तो वह बहुत सोचते हुए बोली, मेरे लिए एक फूल ला दीजिएगा, बस वही मेरे लिए काफ़ी होगी। उसने सोचा कि मन ही मन सोचे कि पता नहीं पिताजी के पास पैसे होंगे या नहीं होंगे, तो चलिए मैं फूल मांग लेती हूँ जिसमें कुछ भी खर्चा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए बस फूल ही ला देना, वही मेरे लिए बहुत है। तो वह साहूकार चले गए व्यापार में। उनका व्यापार बहुत अच्छा हुआ और वह जब आने लगे तो दोनों बड़ी लड़कियों के लिए उन्होंने बहुत से कपड़े, गहने, जेवर खरीदा। और छोटी बेटी के लिए तो कुछ नहीं, वह बोली थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। छोटी बेटी के लिए उन्हें थोड़ा बहुत सामान ले लिया अपनी मर्जी से और वह आने लगे। रास्ते में बहुत ही वीरान जंगल मिला और वहीं पास में बहुत ही बड़ा एक महल था जिसमें कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। वहीं पर एक कुआं, एक तालाब था। बहुत ही बगीचे लगे हुए थे, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। उन्होंने सोचा कि मैं यहीं बैठकर विश्राम कर लेता हूँ, उसका बाद मैं घर जाऊँगा। व्यापारी ने वहीं बैठकर विश्राम किया और वहीं कुएं से पानी निकाल कर पानी पिया। पीने के बाद वह सोचने लगी कि इतने सुंदर फूल है, इसी में से एक फूल तोड़ लेता हूँ, छोटी बेटी को दे दूँगा। उसकी छोटी बेटी का नाम था उसकी छोटी बेटी का नाम माला था। उन्होंने सोचा चलिए माला के लिए मैं यहीं से एक सुंदर फूल तोड़ लेता हूँ। यही सोचते हुए वह एक छोटी फूल तोड़कर ले लिए। ज्यों ही उन्होंने फूल तोड़ा वहीं एक राक्षस प्रकट हो गया और कहने लगा, किसकी इजाज़त से आपने यह फूल तोड़ी है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, खा जाऊंगा। वह साहूकार कहने लगे, नहीं नहीं भाई, मुझे मत खाओ, मैं घर से विदेश आया हूँ, मेरी परिवार, मेरी बच्चियों मेरी राह देख रही होगी। वह बोले, नहीं, आपने यह फूल को क्यों तोड़ा। वह कहने लगे कि नहीं, मुझे मत खाओ, मैं तुम्हें जो कुछ चाहिए, सोना चांदी, धन दौलत, पैसे सब दूंगा, लेकिन मुझे मत खाओ। तो वह कहने लगे कि नहीं, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। साहूकार ने बहुत विनती की। विनती करने के बाद वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वह बोले कि मैं जाऊंगा और 2-3 दिन बाद अपनी पुत्रियों से मिलकर आकर तुम्हारे अपने को हवाले कर दूंगा। तो वह बोला ठीक है। फिर बोला, कोई बात नहीं, तुम मत आना, तुम जाओ घर, जो कोई भी पहले तुम्हें नज़र आ जाए उसी को लाकर मुझे दे देना। साहूकार ने सोचा ठीक है। एक कुत्ता उन्होंने पाल रखा था। वह सोचा कि घर जाऊंगा तो वही कुत्ता दरवाजे पर आता है, मैं उसे ही दे दूंगा। तो वह राक्षस बोला कि ठीक है, आप वचन दो कि जब आप जो भी कोई घर जाओगे नज़र आएगा सबसे पहले उसी को लाकर मुझे दोगे। तो वह साहूकार बोले कि हाँ ठीक है, मैं लाकर दूंगा, मैं वचन देता हूँ 3 दिन के अंदर। वह अपने घर को चले गए। घर जाने के बाद उसकी दोनों बेटी का तो कोई परवाह नहीं था, लेकिन छोटी बच्ची वह सोचती थी कि पिताजी गए हैं, इतने दिन हो गए अभी तक आए नहीं, पता नहीं कैसे होंगे, कब आएंगे। तो वह अपनी पिता का राह देख रही थी और वह रास्ते पर निकल के आकर देखती, दरवाजे पर से देखती कि कब मेरे पिताजी आएंगे। तो वह साहूकार आया तो उसने देखा कि मेरी
बेटी, छोटी बेटी जिसे वह बहुत प्यार करते थे और बहुत प्यारी थी, वह कहने लगे कि यह क्या हुआ। इस तो मैंने सोचा था कि कुत्ती ही मेरे सामने आएगी, तो यह तो मेरी लड़की ही सामने आ गई। अब तो मैं बंधन में बंध चुका हूँ और मुझे इसी को राक्षस को हवाले करना होगा। यह सोचकर उसके होश उड़ गए और वह घर में आए तो उसकी लड़की ने खाना पानी सभी कुछ दिया। उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया और आकर बिछना पर लेट गए। तो वह लड़की वो कहने लगी कि क्या हुआ, क्या बात है पिताजी, आप क्यों नहीं खा पी रहेंगे, तो आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं। वह बोले नहीं बेटी, मैं अच्छा ठीक हूँ। दोनों लड़की आई, उन्हें सारा सामान उन्होंने दे दिया और वो बिस्तर पर लेट गए। उसकी छोटी बेटी बार बार पूछती रही कि पिताजी क्या हुआ, क्या हुआ। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरा दिन था। तो उसने रोते हुए कहा कि पुत्री, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने कहा क्या हुआ पिताजी, आप मुझसे कहिए, अगर मैं इसका समाधान कर सकूं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। उन्होंने सभी बात बताया। मैं एक जगह बगीचे में रुककर विश्राम कर रहा था। बहुत बड़ा महल था, वहाँ पर बहुत सारे फूल खिले थे। मैंने एक फूल तोड़ लिया। वहाँ राक्षस उत्पन्न हुआ और उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पहले घर के सामने जाते हुए दिखेगा तो उसे लियाकर मेरे हवाले कर देना। लड़की ने कहा कोई बात नहीं, मेरे भोले बाबा की यही मर्जी है तो यही सही। भगवान सबकी तकदीर लिखते हैं, मेरे लिए शायद राक्षस ही लिखा होगा। कोई बात नहीं पिताजी, आप संकोच मत कीजिए, आप मुझे ले जाकर उसके हवाले कर दीजिए। तो साहूकार बहुत सोचते विचारते हुए कहा कि मैं नहीं ले जाऊंगा तो मेरे वचन भंग हो जाएंगे। वचन के लिए तो रामचंद्र भी वनवास गए थे अपने, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे वचन भंग हो जाएंगे, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। वह बोली कोई बात नहीं, आप मुझे ले चलिए। वह साहूकार अपनी लड़की को लेकर उस महल में गया जहाँ राक्षस था। वह ले जाकर उसे कहा देखो मेरी लड़की ही मेरे सामने आई है, मैं अपनी वचन के अनुसार तुम्हें अपनी लड़की सौंप रहा हूँ। तो वह राक्षस बहुत ही खुश हुआ और उसे लेकर महल में गया। महल में जाने के बाद वह बोला तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो, खाने पीने कपड़े लत्ते गहने किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं है, तुम आराम से यहीं पर रहो। वह लड़की वहीं पर आराम से रहने लगी। वो हर समय राक्षस की देखभाल करती, खाना बनाती खिलाती सब कुछ करती। उसने अपनों भाग को में मान लिया था कि मेरे भाग में राक्षस ही है। वह राक्षस एक दिन कहने लगा तुम्हें तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जाओ, मैं अपना वचन वापस लेता हूँ, तुम अपने पिता के घर चले जाओ, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। वह बोली नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। जब मेरे पिताजी के वचन था यहाँ पर छोड़ गए हैं, अब हम क्यों, जब तक जिंदा रहूँगी मैं यहीं पर रहूँगी, मैं नहीं जाऊँगी। वह राक्षस कहने लगा कि जब तुम यहीं पर रहोगी तो क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो। वह बोली हाँ, क्यों नहीं कर सकती, जब यहाँ पर रहना है ज़िंदगी भर तो मेरे नसीब में राक्षस ही सही। वह कहती हुए बोली कि मैं शादी करूँगी, अवश्य करूँगी तुमसे शादी। वह 2 फूलों का माला लेकर आया और माला को देते हुए बोला लो यह मेरे गले में पहना दो। वह माला ने उसकी राक्षस के गले में डाल दी और उसने भी उसकी गले में डाल दी। जैसे ही उसने गले में माला डाली वह राक्षस एकदम सुंदर राजकुमार बन गया और वह कहने लगी यह क्या हुआ, तुम तो राक्षस थे। वह बोला मैं एक ऋषि के श्राप के कारण राक्षस बना था। मैंने एक ऋषि को शिकार खेलने गया हुआ था और एक ऋषि को तीर चलाई, वह ऋषि को तीर लग गया। उन्होंने मुझे मेरे राजपाट नष्ट हो जाने के लिए श्राप दिया था कि जिस दिन तुम्हें मैंने बहुत रोया, मैंने कहा कि मैंने नहीं देखा ऋषिवर, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ऋषि बोले जिस दिन कोई कुंवारी कन्या अपनी इच्छा से तुमसे शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगी उसी दिन तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। मैं इस महल का राजकुमार हूँ। बहुत ही प्रसन्न हुई माला और बोली कि देखिए भगवान ने मेरे भाग कितना चमका दिए हैं। हाथी घोड़े दास दासी सब कुछ पहले के जैसा हो गया, राज भर गया। दास दासियों से सभी नौकर चाकर सभी मिल गए। अब वह बहुत खुशी से रहने लगी और बोली कि चलिए स्वामी, अब हम अपने पिता के घर चलते हैं। वह भी बहुत चिंता कर रहे होंगे कि मैंने एक राक्षस को अपनी पुत्री को दे दिया है। तो वह बोली ठीक है चलो।
वह बहुत ही बाजे गाजे के साथ रथ में बैठकर दोनों आए। साहूकार बहुत ही उदास मन से घर के अंदर था, तो उसने देखा कि अरे कौन आ रहा है इतने बाजे के साथ। वह निकले तो अपनी पुत्री के एक राजकुमार के साथ देखकर बहुत ही नाराज़ हुई और कहने लगी, मैंने इसीलिए तुमसे कहा था कि तुम मत जाओ, भले ही मेरे वचन टूट जाए। आज तुमने उस राक्षस को छोड़कर एक राजकुमार के साथ चली गई, यही था मेरा संस्कार। वह बोली, नहीं पिताजी, यह मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। यह वही राक्षस है जो अब राजकुमार बन गए हैं। उन्होंने सारी विस्तार कथा कहकर सुनाई कि यह शराब के कारण राक्षस बने हुए थे और अब यह राजकुमार बन गए। घराना पूरा पहले जैसा हो गया है, मैं वहाँ की महारानी हूँ। तब वह बहुत ही खुश हुए और बोले, देखो भोलेनाथ ने तुम्हारी तकदीर कैसे पलट दी। वह कहने लगे कि मेरी 2 कन्या हैं, उनको भी मैं विवाह कर दूं तो मैं तीर्थ करने चला जाता। वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरे राजघराने में बहुत अच्छे वहाँ पर मैं जहाँ पर हूँ वहीं पर इन दोनों को अच्छे घर में शादी करवा दूंगी, आप इसकी कोई चिंता मत कीजिए। और उन लोगों ने दोनों ने आशीर्वाद लिया और कहा कि हे पिताश्री, आप चिंता मत कीजिए, इस दिन मैं हमारे मंत्री के 2 बेटे हैं, उनके साथ मैं अपनी दोनों बहनों की शादी करवा दूंगी। और वहाँ जाकर उन्होंने तैयारी के साथ अपने दोनों बहनों के भी वह महल में ही शादी करवा कर लेकर आ गई और वह साहूकार तीर्थ यात्रा को चले गए। इसी तरह वह तीनों बहनों का ज़िंदगी बहुत सुख और आराम से बीतने लगे। जो एक राक्षस को अपना पति मानने पर मजबूर हो गई थी, वह एक राजकुमार निकला। भगवान भोलेनाथ है ही ऐसे, जिसके ऊपर दया कृपा कर देते हैं उसकी तो ज़िंदगी ही संवर जाती है। तो बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है भक्तों। अब मिलूँगी मैं फिर दूसरी कहानी में। अब यह कहानी शेष होती है। अगर कहानी अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे किसी का भला होता है तो आपको करने में कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। बस अब अगले कहानी में मिलती हूँ।